और इस बीच मेरे साथ ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के मिहिर वोरा भी जुड़ गए हैं। मिहिर, स्वागत है आपका। और देखिए, भारत के लिए कूटनीतिक जीत और यहाँ पर सीज फायर का ऐलान। भारत के इस स्टैंड पर तो हम आपका व्यू जानना ही चाहते हैं, लेकिन साथ ही बाजार के लिहाज से भी, इकोनॉमी के लिहाज से भी कितनी बड़ी राहत की खबर, या कैसे देखते हैं आप इस डेवलपमेंट को? नमस्कार कविता जी, बहुत खुशी की बात है और थैंकफुली ये वीकेंड पे डेवलपमेंट हुई है, तो मार्केट्स को डाइजेस्ट करने के लिए एक दिन का टाइम लगेगा। मेरे ख्याल से मार्केट के लिए तो डेफिनेटली पॉजिटिव ही है। इकोनॉमी के लिए तो डेफिनेटली पॉजिटिव है, क्योंकि कोई अगर लॉन्ग ड्रॉन ये बहुत लंबा चलने वाला था तो धीरे धीरे करके कंज्यूमर एक्टिविटी, कॉन्फिडेंस वगैरह जो है थोड़ी वीक हो सकती थी, लेकिन ये थैंकफुली 2 हफ्ते में मामला लगता है कि एटलीस्ट सोल्यूशन की ओर जा रहा है। तो मेरे ख्याल से बैक टू जो ग्लोबल और लोकल सिचुएशन थी, FIIs की बाइंग चल रही थी, इंडिया में करेंसी की कॉन्फिडेंस है, ओवरऑल माहौल बन रहा था कि एक स्टेबल बाजार बने। मेरे ख्याल से थिंग्स शुड बी बैक टू नॉर्मल। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर बाजार को थोड़ा सा पचाने में समय तो लगेगा, लेकिन FIIs का नजरिया भी अगर मुझे यहाँ पर समझना हो तो आप कैसे देखते हैं? जिस तरह की हमें खरीदारी होती हुई दिखाई दे रही है कि अब वो कैसा स्टैंड लेंगे इस पूरे मोमेंटम को देखते हुए? देखिए, FIIs का रवैया तो काफी पॉजिटिव था। आपने देखा होगा कि पिछले ऑलमोस्ट 15 दिन से लगातार FII की नेट पॉजिटिव बाइंग आ रही थी इंडिया में। तो वो तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट था ही, और ये करीबन 5 महीने की कंटिन्यूअस सेलिंग के बाद हमने बड़ी बाइंग देखी है। तो ये एक टेल विंड तो था ही बाजार के लिए, सपोर्टिव फैक्टर तो था ही। और उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि जो हमारी करेंसी है, नॉट ओनली इंडिया की करेंसी लेकिन बाकी सब इमर्जिंग मार्केट्स की करेंसीज, वो डॉलर के अगेंस्ट में अप्रिशिएट हो रही थी, बढ़ रही थी, डॉलर वीक हो रहा था। हमने देखा था पिछले साल जब डॉलर स्ट्रांग हो रहा था तो सारा पैसा US जा रहा था, लेकिन जनवरी फरवरी से हमने देखा है कि डॉलर की वीकनेस दिख रही है, थोड़ी कॉन्फिडेंस, दुनिया की जो कॉन्फिडेंस है वो डॉलर से थोड़ी कम हो रही है, और उसकी वजह से हमने इंडिया और काफी सारी इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा आते हुए देखा है। मेरे ख्याल से ये जो है इनफ्लो FIIs का, वो तो चालू रहेगा। अच्छी बात यह है कि हमने देखा कि कल म्यूचुअल फंड के इंडिया के नंबर्स भी आए, उसमें सिप का नंबर अभी भी काफी स्टेबल है, 26,000 करोड़ की सिप चालू है। तो रिटेल इन्वेस्टर का लोकल कॉन्फिडेंस तो बरकरार ही है, और FIIs भी मुझे लगता है कॉन्फिडेंस से इंडिया में वापस आएंगे।